जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। इसलिए दर्शकों, इस वर्ष चैत्र मास की जो अमावस्या है वह विशेष ही पूर्णदायी है। वर्ष 2024 में सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसलिए दर्शकों, सोमवार के दिन यदि अमावस्या का शुभ संयोग बन गया अथवा सोमवार के दिन यदि अमावस्या हो, इस पवित्र पावन और पुण्यदायी योग को कहते हैं सोमवती अमावस्या। इसलिए दर्शकों, सोमवार एक ओर जहां भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात भगवान शंकर का अति प्रिय दिन है, तो ठीक वहीं दूसरी ओर सूर्यादि नवग्रहों में चंद्र ग्रह का जो दिन होता है, जो बार होता है, वह होता है सोमवार। सनातन धर्म में कहा जाता है कि सूर्यादि नवग्रहों में जो चंद्र ग्रह हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर जितना विशेष प्रभाव रखते हैं, वही चंद्र ग्रह दूसरी ओर समस्त दैविक और भौतिक सुख संसाधनों अथवा कष्टों के कारक भी होते हैं। इसलिए दर्शकों, सोमवती अमावस्या हव्य और कव्य अर्थात पितरों के साथ देव पूजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिषीय आधार बड़ा स्पष्ट आता है, जिन व्यक्तियों की पत्रिका में चंद्रमा प्रतिकूल हो अर्थात खराब हो, चंद्रमा राहु या केतु के संयोग से या युति से खराब हो, चंद्र बुध की पत्रिका में युति हो, शनि चंद्र की पत्रिका में युति हो, तो उनके लिए सोमवती अमावस्या एक विशेष लाभदायी तिथि होती है। यदि सोमवती अमावस्या के दिन व्यक्ति तीर्थ स्नान करता है, चंद्र ग्रह के मंत्रों का पूजन करता है, चंद्र ग्रह के मंत्रों का जाप करता है, चंद्रमा का पूजन करता है, चंद्रमा की प्रिय वस्तुएं योग्य ब्राह्मण को समर्पित करता है, गुरु को समर्पित करता है, तो निश्चित ही व्यक्ति को चंद्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है। इस दिन आप क्या विशेष उपाय करें, इसी पर आधारित हमारा आज का यह विशेष एपिसोड। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में आता है कि चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मन मस्तिष्क के साथ दैविक और भौतिक, दैहिक अर्थात शारीरिक, दैविक अर्थात ईश्वरीय और भौतिक अर्थात भौतिक सुख संसाधन, इन सब के कारक या इन सब के अवरोध का कारक भी चंद्र ग्रह होता है। और यदि व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन चंद्र ग्रह के मंत्रों का जाप करता है, चंद्र ग्रह का पूजन करता है अथवा चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं धार्मिक स्थल में योग्य गुरु को यदि समर्पित करता है, तो चंद्र ग्रह के व्यक्ति को अनन्य कृपा प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, भाई जानते हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय जिनसे आप भी सोमवती अमावस्या का अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा खराब है तो आप क्या करें, सोमवती अमावस्या के दिन चांदी के बर्तन में दूध रखकर यदि शिवालय पर अर्पण करते हैं, तो निश्चित चंद्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। और यदि हमारे पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप क्या करें, उस दिन स्टील के बर्तन में दूध
जल, गंगा जल और अखंड अक्षत अर्थात साबुत चावल रखकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पे यदि जल अर्पण करते हैं तो निश्चित आपको चंद्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा और राहु की युति है अथवा आपकी पत्रिका में आंशिक काल सर्पयोग या पूर्ण काल सर्पयोग है तो आप सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें? आप सोमवती अमावस्या के दिन स्टील के किसी बर्तन में दूध, गंगा जल और चांदी के नाग नागिन रखकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए यदि शिव पिंडी पर समर्पित करते हैं तो निश्चित आपको काल सर्पयोग से निवृत्ति तो प्राप्त होती ही होती है, दूषित चंद्र के दुष्प्रभावों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष है, प्रेत छाया दोष है, गुरु चांडाल योग है, ग्रहण योग है, तो अमावस्या के दिन और विशेष तौर से सोमवती अमावस्या के दिन आप करें एक अद्भुत उपाय। आप उस दिन क्या करें? 5 मिट्टी के दिए पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जला दें सायंकालीन समय पर और उनके ऊपर थोड़ा सा दूध के छींटे लगा लें। निश्चित मान के चलेगा ग्रहण दोष, प्रेत छाया दोष, पितृदोष से आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। और साथ ही साथ उस दिन आपने प्रातःकालीन समय दूध में चावल, अक्षत यानी चावल, जौ और काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पण करते हैं तो निश्चित पूर्ण रूपेण से आपको पितृदोष से भी निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, कई बार मेरे पास प्रश्न आता है, गुरुदेव कमाते तो बहुत अच्छा है, पैसा आता दरवाजे से है और जाता खिड़की से है, तो आपके साथ भी यदि यही समस्या चल रही है तो आप अमावस्या के दिन करें यह विशेष प्रयोग। क्या करें अमावस्या के दिन और विशेष तौर से सोमवती अमावस्या अर्थात 8 अप्रैल के दिन आप एक जटा वाला नारियल लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिव पिंडी के समीप समर्पित कर दें और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का 11-12 जाप कर लें। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके अथवा आपके किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो आप सोमवती अमावस्या अर्थात 8 अप्रैल के दिन श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं यह मां भगवती पार्वती को समर्पित करें और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। निश्चित जिस व्यक्ति के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उनको अवरोधों से पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, पारिवारिक सदस्यों के मध्य वैचारिक मतभेद रहते हैं, तो आप सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें? आप सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जाकर, शिव पिंडी पर जाकर दूध, जल, गंगा जल, अक्षत मिलाकर अर्पण करें और जब पिंडी पर दूध और जल आप अर्पण करेंगे, जब वो पिंडी से दूध नीचे गिरे तो थोड़ा सा नीचे लेकर उसको लेकर घर आ जाए और तदुपरांत सोमवती अमावस्या से लगातार 11 दिन उस जल के छींटे अपने घर में दें। घर के समस्त कमरों में उसके छींटे आप लगाएं। निश्चित मान के चलेगा कि पारिवारिक मतभेद, क्लेश, वैमनस्य से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, सोमवती अमावस्या वर्ष में यदा कदा ही प्राप्त होती है।
इस दिन आप भी करें यह उपाय अवश्य। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।